एक साधक है, जिज्ञासु उनका सवाल है, ये हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के रतन सिंह राजस्थान से। इनका सवाल है कि महाराज जी मैं गुटखा खा लेता हूँ, एकादशी भी नहीं करता, कई बार नहाता भी नहीं, लेकिन नाम जप करता हूँ, तो क्या ये ठीक है या कोई अपराध है, क्या चीज़ है? इनका ये सवाल है। तो अब आपने ये सवाल किया, महाराज जी मैं गुटखा खाता हूँ, और एकादशी भी नहीं रखता, कई बार नहाता भी नहीं, तो नाम जप करता हूँ। तो देखो भाई, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। अब भगवान ने ये कहा, अनंत पाप करके, अनंत मर्डर करके भी अगर कोई मेरे नाम में नामी जान के निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने को आत्मा मान के अगर मेरा नाम जप करे, तो उसके अवगुण ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं और मेरे से प्रेम हो जाएगा। तो ये आप इस चीज़ की बात मत करो। अगर नाम जप के अंदर आपका इंटरेस्ट हो गया, अच्छा लगता है, धीरे धीरे आपकी आदत बन रही है, और लूं, तो ये गुटखा वगैरह आप खाते हो, ये चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। आप ये समझ के मत करो भाई मैं ये नहीं, ये मैं खाता हूँ तो मेरा नाम जप या भगवान मेरी नहीं सुनेंगे। पहली बात तो ये है, अब भगवान मन की सुनते हैं, शरीर की क्रिया को ज़्यादा नहीं देखते। मतलब भगवान के एरिया में, भगवान के फील्ड के अंदर सिर्फ मन की नोट करता है परमात्मा। मन कहाँ है? मेरे में है, अधर्म में है, धर्म में है, सात्विक है, राजस है, तामस है। बस जहाँ मन है उसी की परमात्मा नोट करके उसी दशा का फल देने लग जाते हैं। रही एकादशी की बात, आपने कहा जी एकादशी भी नहीं रखता, तो कोई बात नहीं। किसी कहाँ लिखा है कि एकादशी रखने से और भगवान मिल जाएंगे? ये तो कहीं भी नहीं लिखा। एक जगह अम्बरीश के संवाद में भागवत के अंदर लिखा है एकादशी का ज्यादा महत्व। तो भगत चाहे मन अगर उसका परमात्मा में है, उसको पाने की इच्छा है, उससे संबंध बना लिया उसने, और उसके बगैर रहा ना जाए, व्याकुलता उसमें शुरू होगी, तो उसका कोई रोल नहीं है भाई एकादशी रख के प्रेम कर लो या वैसे कर लो। एकादशी निषेध भी नहीं है। अगर आपका मन उसमें लग रहा है तो एकादशी नहीं करोगे तो ये मत समझना भगवान फल नहीं देगा। कलजू केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तरह पारा। अगर आप सारे काम करते हो, ऊपर से सात्विक है, जनेऊ रखते हो, माला, कंठी, तिलक, संप्रदाय, एक फटी लंगोटी बांध के जा रहे हो, या कहीं बैठे हो जंगल में दरख्त के नीचे, और आपका मन विषयों में है या कहीं आगे पीछे के चिंतन में है, तो उस कंठी माला एकादशी का कोई मतलब नहीं है। पहले ही मैंने बताया आपको, अक मन मने मनुष्यानाम कारणन बंधो मोक्षो। अर्जुन, मन ही कारण है। ये मैं मन की ही रीडिंग लेता हूं, बाकी शरीर की रीडिंग नहीं लेता, जो फिजिकल ड्रिल है। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान के नाम में अनंत पावर है। अरे
भूत प्रेत का भी जब कल्याण हो जाता तो आप तो मनुष्य हो। हाँ, ये बहुत बुरी बात है। बाहर से भी आपका आचरण अच्छा रहना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप गुटखा खाते रहो, भगवान का भजन करो, उससे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। आप उस आदत को छोड़ो और भगवान से जब नाम जप करते हो तो प्रार्थना करो, प्रभु ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है, मैं वैष्णव भगत हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये बाहरी आचरण बहुत गंदा है, प्रभु आप कैसे मेरा पीछा छुटाओ। मतलब वो चीज़ तो आप कर लो जो व्यसन आपको लगा है, लेकिन उसमें राजी मत हो, दुखी हो, और दुखी हो के परमात्मा से प्रार्थना करो आप। मतलब मन आपका गलानी से भर जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक वैष्णव भगत हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आचरण कोई दूसरा देखेगा तो कोई फर्क गलत हो जाता है, वो भी यही सोचेगा कि यही वैष्णव भगत होते हैं, इनका यही आचरण है क्या। बाकी आप निरंतर नाम जप कर रहे हो और भगवान, देखो नाम जप के साथ एक और ध्यान रखना, अगर आप खाली नाम जप कर रहे हो वाणी से और मन और कहीं है, तो फिर ये नहीं है कि आप व्यसन छूट जाए ना छूट जाए। अगर आप भगवान का समझ के भगवान का नाम लेते हो और भगवान के नाम में अनंत पावर है और उसका रूप का ध्यान भी करते हो, और मेरे अंदर भी है, चारों तरफ है, सामने भी खड़ा है, मेरे को देख भी रहा है, अब मेरा पुत्र मेरे को पुकार रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रुकेंगी। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, अरे काम क्रोध लोभ मोह अनंत टाइम के जो डाका डाल के इस अंतकरण में पड़े हैं वो भागने लग जाते हैं। मायापति आता है तो, लेकिन मायापति बुलाने का ठीक तरीका होना चाहिए, और तरीका तो एक ही है, एक संबंध बना के सबसे संबंध छोड़ के, क्यों आप तो आत्मा हो और आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से ही है। क्यों? नित्य चीज है आत्मा, सदा है, सनातन है, तो सनातन से ही इसका रिश्ता है, मतलब भगवान से ही रिश्ता है इसका। तो फिर दूसरे रिश्ते तो अपने आप छूट जाएंगे। जब हमने मन से रिश्ता बना लिया, आप आत्मा हो, तो आत्मा का शरीर के पदार्थों से कोई क्या संबंध है। इस तरह अगर आप बगैर पाखंड, बगैर दिखावा, सरल हृदय से निरंतर किसी गुरु की शरण में रह के ठीक तत्व ज्ञान से पुकारते हो, तो ये क्या व्यसन है, ये तो भाग जाएंगे, इनको तो टाइम ही नहीं लगता कुछ। अगर टाइम लग रहा है तो आपकी कमजोरी है, आप खाली जबान से नाम तो नहीं ले रहे हो, खाली माला तिलक कंठी डाल के एकादशी करके आप भगत तो नहीं बन गए। मन कहाँ है, मन कहाँ है, मन में व्याकुलता, रोना, पुकार, दर्द, गम क्या शुरू हो गया आपको। आज का दिन भी गया, आज भी भगवान नहीं मिले, आज भी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, मैं इतना पापी हूँ, बार बार ऐसे रियलाइज करके आपके आंखों में आंसू आते हैं क्या। अगर ये हो गया तो फिर क्या रुकेंगे। बड़ी बड़ी चीजें धुरंधर, कितने ही बड़े बड़े विकार हों, सब ध्वस्त हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं, क्यों भगवान ने कहा कितना ही बड़ा पाप करके मेरी शरणागति कर लो, लेकिन मन से कर लो और फिर उधर ना देखो, निरंतर कर लो और निष्काम कर लो। बस जब परमात्मा चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, उसकी दिव्य सुगंध चाहिए, उसके दर्शन चाहिए, उसका दिव्य प्रकाश चाहिए, उसका मिलन चाहिए। और वो किसके लिए चाहिए? अब एक पॉइंट है निष्काम भक्ति का, उनको सुख मिले इसलिए मैं दर्शन चाहता हूं, इसलिए उनका स्पर्श चाहता हूं, इसलिए उनकी सुगंध चाहता हूं, इसलिए उनका आलिंगन चाहता हूं। बस अब आप बैक नहीं होगे, चलते रहोगे। उनको सुख मिले, बस मेरे को सुख ना मिले। अपने सुख मान के अगर 2-4 साल आपने भजन किया और वो कोई ऐसी घटना नहीं घटी तो आप बैक भी हो सकते हो। तो अब आपका मोटा मोटा सवाल हो गया, और को आपका आपने कहा जी कभी हम बगैर नहाए भी नाम जप कर ले, तो किसने कहा नहा के नाम जप करना है? कहाँ लिखा है? अब महाराज जी ये बहुत संत कह रहे हैं, तो ये शरीर के संत हैं, ये कोई
मन के संत थोड़ा ही, इनमें व्याकुलता थोड़ा ही है। जो ऐसे कहता है वो शरीर के धर्म कर रहा है, ऊपर से बस फिजिकल ड्रिल। अंदर वाला संत कभी ऐसा नहीं कह सकता। अरे क्या साफ करोगे आप? बार बार हाथ धो रहे हो, बार बार पेशाब जा रहे हो, बार बार नहा रहे हो, बार बार ब्लैटरिंग जाते हो तो कपड़े तक धोते हो। ये किस मूर्ख ने बता दिया आपको? आप तो इसी की भक्ति करते रहोगे, भगवान की भक्ति कैसे करोगे? अरे आप 1 किलो गोबर लगाओ शरीर को और भगवान को मन से अपना संबंध बना के रो के पुकारो, देखो कैसे नहीं आएगा। क्या छोटी छोटी बात तो उलझ रहे हो। नहाए बगैर नहाए, नहाए बगैर नहाए, नहाने के बाद भगवान है और नहाए बगैर भगवान नहीं है, मतलब सर्वोत्तर समान नहीं है, मतलब वो चला जाता है कहीं। अरे आपके हृदय में ही बैठा है। आप बीमार हो, आप गधे कुत्ते में जाओगे तो भी जाएगा, आप कीट पतंग में जाओगे तो भी जाएगा। वो तो बाट देख रहा है कि मेरा पुत्र बैक होके मेरी तरफ मुंह कर ले, बहिकरण में मुंह कर रहा है, मेरी तरफ कर ले, बस मैं अपना लूंगा। तो छोटी छोटी बातें किसने सिखा दी आपको? नहाने की, माला की, तिलक की, कंठी की, ये तो ऊपरी पाखंड के आचरण भी हो सकते हैं। भक्ति इनमें नहीं होती। भक्ति होती है सूक्ष्म शरीर अंतकरण में, स्थूल शरीर में नहीं होती। बहुत बार बताइए। तो आप चिंता ना करो, भगवान का नाम जप निरंतर रूप ध्यान के साथ भगवान को खड़ा करके अंतकरण से पुकारो उसको। वही मेरा है, ये मान लो। उसके सिवा मेरा ना कोई है और ये संसार है, इसमें मेरा कोई नहीं। संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं। जहां अटैचमेंट करोगे कुछ देर में, उसी विषय से थोड़ी देर में दुख और मिलेगा आपको। बस ये मान लो आप, तो गुटखा फुटका की आदत आपकी छूट जाएगी। एकादशी नहीं करते तो कोई बात नहीं। भगवान ने गीता में कहाँ लिखा है एकादशी का? भगवान ने तो ये कहा है मेरा भगत वो है जो 2 टाइम आहार करता है, अल्प आहार करता है, सात्विक आहार करता है। बात ही खत्म होगी। ये तो शरीर के धर्म के साधुओं ने बना दिया ये क्रियाएं। आप करोड़ एकादशी रख लो, अगर मन आपका और कहीं है और एकादशी शरीर की रख रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अनंत जन्म तो बीत गए ये करते, अब तक तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, पाप योनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कोई भी अनन्य भाव से मेरी शरणागति कर दे, सब पापों को कलम फेर देता हूं मैं। और डरना मत, वो चीज दे दूंगा जो आज तक आनंद नहीं मिला। अपना लो कर अपने आप को ही आपका सेवक बना सकता हूं। पावर होनी चाहिए पुकारने की, और वो तो एक ही चीज है, निष्काम रो के पुकारना। अंदर से गदगद हो जाए सब कुछ, रहा नहीं जाए, हृदय पकड़ना पड़े, वो कब आएंगे, निकलने को हो जाए। बस ये दशा चाहिए। एकादशी करो ना करो, नहाओ ना नहाओ, गुटखा खाओ ना खाओ, उससे मतलब नहीं है। मतलब है पुकार और मन है कि नहीं है। बस ज्यादा बहम मत करो, डरो मत, दौड़ के चलो। मन से निष्काम आंसू डाल दो पुकार करके, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।